तो मेरे पास कुछ 4 सवालात हैं जो कि इस वीडियो में जिनको आंसर किया जाएगा। पहले नंबर पे आ जाता है HPV सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन क्या है। दूसरे नंबर पे ये है कि 9 से 14 साल की बच्चियों को क्या ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। तीसरे नंबर पर सवाल ये है कि क्या ये बांझपन कर सकती है या नहीं। चौथे नंबर पे है कि क्या ये किसी बैरून मुल्क की साजिश है या नहीं। तो इन तमाम सवालात के आंसर इस वीडियो के जो दौरान और आखिर में लाजमी किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नज़ीर अहमद है और इस वक्त मैं अब्बासिन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एज असिस्टेंट प्रोफेसर खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। आज के इस वीडियो में HPV सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के हवाले से पब्लिक सर्विस मैसेज को शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं कि वायरस क्या है और बाकी चीज़ें क्या है, तो मेरे पास कुछ 4 सवालात हैं जो कि इस वीडियो में जिनको आंसर किया जाएगा। पहले नंबर पे आ जाता है HPV सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन क्या है। दूसरे नंबर पे ये है कि 9 से 14 साल की बच्चियों को क्या ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। तीसरे नंबर पर सवाल ये है कि क्या ये बांझपन कर सकती है या नहीं। चौथे नंबर पे है कि क्या ये किसी बैरून मुल्क की साजिश है या नहीं। तो इन तमाम सवालात के आंसर इस वीडियो के जो दौरान और आखिर में लाजमी किए जाएंगे। सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें, फिर उसकी जो है वैक्सीन के बारे की तरफ भी हम आते हैं। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये एक आम STI वायरस है जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होता है और मौकों और कैंसर की बीमारी पैदा करता है। इसकी 100 से ज़्यादा अक़साम हैं। जो इन अक़साम में से कम रिस्क वाली हैं वो हैं HPV 6 और 11, जो कि मर्द और ख़वातीन पर के प्राइवेट पार्ट्स और यानी कि पार्ट्स और इसके अलावा जो है हाथों और पाँव के मौके वगैरह भी पैदा करती हैं। ये मौके खुद ब खुद ही बाद में ठीक हो जाते हैं। इस तरह जो इन अक़साम में से ज़्यादा रिस्क वाली अक़साम हैं वो है HPV 16 और 18। ये अक़साम ख़वातीन में सर्वाइकल कैंसर और मर्द में उसके प्राइवेट पार्ट्स का कैंसर पैदा करती हैं। इसके अलावा ये गले का कैंसर और मर्द और ख़वातीन के जो है प्राइवेट पार्ट्स का कैंसर भी कॉज करती है। अब हम जो है देखते हैं कि HPV वायरस कैंसर जो है कैसे काज करता है। तो इसमें जो वायरस है स्पेसिफ़िकली जो इसकी किस्में हैं HPV 16 और 18, तो ये जो 70% तक कैंसर पैदा करता है। ये जो मतलब ज़्यादा इसकी जो है रेशो देखी गई है। क्या कैसे करेगा कि ये जो लॉन्ग टर्म के लिए बॉडी में रहेगा और उसके बाद जो है DNA को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से सेल की जो है एबनॉर्मल डिवीज़न यानी कि सेल की तकसीम का जो है अमल तेज़ हो जाएगा, जो कि एक कैंसर की बहुत बड़ी अलामत है। अच्छा, ज़्यादा जो है रिस्क वाली अक़साम जो है इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो कैंसर पैदा करने वाली टाइप्स हैं HPV में, तो वो जो है ज़्यादा रिस्क वाली अक़साम उसको कहते हैं। तो उसमें मैंने पहले बताया है कि HPV 16 और 18 शामिल हैं। अब देख लेते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है। एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, वैजिनल, एनल या ओरल सेक्स के दौरान फैलता है। इस वायरस का ख़तरा मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ज़्यादा होता है, चूँकि उनमें सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। HPV वायरस से ज़्यादातर कैंसर की अलामात ज़ाहिर नहीं होती, अलबत्ता अगर कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं औरतों में तो वो हो सकता है गैर मामूली वेजाइनल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज,
या मुबाशरत के दौरान पेन या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द का एहसास हो सकता है। अच्छा, इसके साथ हम देख लेते हैं कि इसके जो है कौन से टेस्ट करवाने चाहिए इसके लिए। इसमें जो दो टेस्ट आते हैं, नंबर 1 पे है जी पैप स्मीयर टेस्ट और नंबर 2 पे है HPV टेस्ट। पहले बात करते हैं पैप स्मीयर टेस्ट की। ठीक है कि पैप स्मीयर टेस्ट में सर्विकल जो है सर्विक्स जो पार्ट है वहाँ से स्वैब के ज़रिए सैंपल लिया जाता है, फिर उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। वहाँ पर एनालाइज़ किया जाता है कि जो डैमेज सेल्स हैं तो क्या उनमें जो डैमेज सेल्स पाए गए हैं, अगर पाए गए हैं तो क्या उनमें कोई कैंसर वगैरह की कोई जो है अपीयरेंस तो नहीं है, तो उसमें देखा जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी टाइप है HPV वायरस टेस्ट, उसमें ज़्यादातर PCR वगैरह करवाया जाता है ताकि वायरस की जो है क्वांटिटी को चेक किया जाए और वायरस को चेक किया जाए कि वो एक्टिव स्टेज में है या डोरमेंसी या स्लीपिंग कंडीशन में है। अच्छा, हमारे पास जो है अब आ जाएगा पैप स्मीयर टेस्ट और HPV वायरस टेस्ट कब करवाने चाहिए। ठीक है, ख़वातीन जिनकी उम्र 21 साल से 29 साल तक है उनको हर 3 साल बाद ये टेस्ट करवाना चाहिए। ताहम ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र 30 साल से 65 साल है उनके लिए ये दोनों जो टेस्ट हैं हर 5 साल बाद करवाने चाहिए, या फिर इनमें से पैप स्मीयर टेस्ट को हर 3 साल बाद करवाना चाहिए। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। पहले जो है नंबर पे हम देखते हैं HPV वायरस से होने वाली जो है प्राइवेट पार्ट्स पर मौके खुद ब खुद जो है वो अपीयर होते हैं और गायब हो जाते हैं, इनके ठीक हो जाते हैं। और अगर कैंसर की बात करें तो उसके लिए भी जो है इसमें यही प्रोसेस है, खुद ब खुद ही जो है बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होता है, एंटीबॉडीज बनाता है और कैंसर सेल जो है उनको जो किल कर देता है। अच्छा, नंबर 2 है हमारे पास, यानी कि नंबर 2 पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सर्वाइकल कैंसर के लिए कुछ थेरापीज़ हैं जिसमें कीमोथेरापी है, रेडियोथेरापी है, सर्जरी है, इम्यूनोथेरापी है या फिर टारगेटेड थेरापी आ जाती है, जो ज़रूरत यानी कि स्टेज का देखना पड़ता है किस स्टेज पे कैंसर है और उसके अकॉर्डिंगली उसको थेरापी दी जाती है। अच्छा, अब जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये हमारे वीडियो का एक अहम और बहुत ही अहम पार्ट है। ठीक है, वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें हमें जो है प्रिवेंशन की तरफ जाना होगा कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब अगर तो नॉर्मली अगर डिज़ीज़ हो इस वायरस की वजह से वो नॉर्मली कवर हो जाती है, अगर वो सीवियर हो जाती है तो उसके लिए हम जो है डिफरेंट इंटरवेंशन करते हैं, जो थेरापीज़ मैंने पहले डिस्कस की हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है प्रिवेंशन का। प्रिवेंशन के लिए भी हमारे पास 2-3 मेथड हैं, तो उनमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है हमारे पास जो है वैक्सीन आ जाती है, HPV सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। अच्छा, इसके बारे में पहले थोड़ी सी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं कि ये बेसिकली जब वैक्सीन का वर्ड आता है ना तो ये बिल्कुल कमज़ोर जरासीम होते हैं जो कि बॉडी में जाते हैं और एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं उस स्पेसिफिक जो है माइक्रोब की के अगेंस्ट। जिस तरह अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस जो है एंटीजन उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाएंगी, ताकि अगर रियल वायरस एक्टिव होता है बॉडी में तो बॉडी जो है उसके ख़िलाफ़ जो है फाइट कर सके और बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा, HPV सर्वाइकल वैक्सीन है जिसके बारे में पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है लगाने का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि 15 सितंबर से 27 सितंबर तक के लिए प्लान की गई है और लगाई भी जाएगी इन बच्चियों को जिनकी उम्र 9 से 14 साल तक है और इनकी मजमूई तादाद 13 करोड़ है। और इनको जो है पहली HPV जो है वैक्सीन यानी कि पहली दफ़ा इस लगाने का अमल जो है शुरू किया गया है। ये कहाँ कहाँ लगाई जाएगी, इसमें पंजाब है, सिंध है, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर के इलाके आ जाते हैं। इसके लिए जो है WHO ने 49,000 यानी कि 49,000 हेल्थ वर्कर्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग दी हुई है।
सर्वाइकल कैंसर जो है पाकिस्तान ख़वातीन में ये तीसरा बड़ा कैंसर है। पाकिस्तान में जिन लड़कियों की उम्र 15 साल या उससे ऊपर है उनकी टोटल तादाद 78.8 करोड़ है। अब सवाल ये है कि ये HPV सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है लगवानी चाहिए या नहीं। मैं इस पे क्या कमेंट करता हूँ आप भी देखिए। जवाब है बिल्कुल लगवानी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में एक तबका जो है मेडिकल की तालीम ना होने की वजह से सोशल मीडिया पर सरगर्म है कि ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो ऐसे शरपसंद अनासर के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है कोई स्टेप ले, उनको कोई स्टेप लेना चाहिए ताकि ऐसे शरपसंदों को ख़त्म जो है कर सके। अच्छा, इसकी आगे है मेरे पास एक और इसका सवाल कि फ्रीक्वेंसी यानी कि इसको कितनी दफ़ा लगवाना चाहिए HPV वैक्सीन को। CDC के मुताबिक हर फ़र्द को जिनकी उम्र, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि फ़ीमेल को ही लगे, मेल को भी लग सकती है, क्योंकि मेल में भी वो वायरस जो है सेम रोल प्ले कर सकता है, लेकिन कैंसर की टाइप डिफरेंट हो सकती है। तो हर फ़र्द को जिनकी उम्र 11 से 12 साल तक है उनको ये वैक्सीन 2 डोज में लगवानी चाहिए, यानी कि 6 महीने के वक्फे से या फिर 1 साल के वक्फे से। और जिन अफराद की उम्र 15 से 26 साल तक है उनको HPV वैक्सीन 3 डोज में लगवानी चाहिए। प्रिवेंशन में पहले हमने डिस्कस किया वैक्सीन को, अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं बैरियर मेथड, जिनमें कॉन्डम दूसरे नंबर पे आते हैं, और तीसरे नंबर पे मुबाशरत आ जाती है, यानी कि बार बार मुख्तलिफ पार्टनर से मुबाशरत करने को भी जो है कम करना होगा। तो इसके जो है ये भी जो है बिल्कुल वही उसी तरह काम करेगा जिस तरह हम कह सकते हैं कि वैक्सीन से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर कॉन्डम जो है उसके इस्तेमाल से हम खुद की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं HPV वायरस से। वीडियो के इख्तिताम की तरफ जो है मूव करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सवालात थे 4, उनमें से जो पहला सवाल था HPV सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन क्या है, इसको मैंने ऑलरेडी बयान कर दिया है। तो दूसरे नंबर पे था क्या ये 9 से 14 साल की बच्चियों को लगवानी चाहिए। जी बिल्कुल, इसका मैंने आंसर किया है कि बिल्कुल लगवानी चाहिए। और तीसरे नंबर पे ये था कि क्या ये बांझपन कर सकती है या नहीं, इसको मैं अभी आंसर करने लगा हूँ कि कम नॉलेज होने की वजह से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वैक्सीन का मेन रोल क्या है। ठीक है, बांझपन ये नहीं करती, ठीक है। तो इसके मैंने कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी देखे हैं। तो हमारा मकसद बेसिकली इस वैक्सीन को प्रोवाइड करना यानी कि लगवाने का मेन है कैंसर से प्रोटेक्शन। कैंसर में यह डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्ट करती है। कैसे? जो जिस वायरस की वजह से कैंसर होता है उसको ये उसके फैक्ट को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से कैंसर नहीं होता। क्या ये किसी बैरून मुल्क की साजिश है या नहीं? तो यहाँ पर मैं आंसर करना चाहूँगा कि बिल्कुल ये किसी भी मुल्क की जो है बैरून मुल्क की साजिश नहीं है। ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जो है बेटी को, बहन को इससे जो है इनकार करना चाहिए। उनके पास जो भी कोई वैक्सीनेशन टीम आती है या स्कूल में प्रोवाइड की जाती है तो इसको लाजमी लगवाएं। अच्छा, वीडियो के इख्तिताम की तरफ मूव करता हूँ। तो इससे पहले आप लोगों को जो है नसीहत करता हूँ कि आज के बाद उन लोगों को सुनना बंद कर दें जो कहते हैं कि HPV सर्वाइकल वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, या जो कहते हैं कि आप इससे जो है आपको इससे बांझपन हो सकता है, या जो इस वैक्सीन के ख़िलाफ़ हैं, कम इल्मी की वजह से आप लोगों को भी रोकते हैं। इनसे बचें। आपको याद होगा कि कोरोना वायरस का जब टाइम था तो उस वक्त भी बहुत सारे जो इस तरह का एक ग्रोह सरगर्म था कि ये नहीं लगवानी चाहिए, इससे हार्ट अटैक होगा, 2 साल बाद मर जाएंगे, ठीक है, इनफर्टिलिटी होगी। आप देखें जिन जिन ने वैक्सीन लगवाई है कोरोना वायरस की, अभी तक वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा फिर रहे हैं और उनकी जो है औलाद भी हुई है। तो
इस तरह कोरोना वायरस में भी उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था। पोलियो वैक्सीन जब शुरू हुई थी तब भी इन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया था। तो अब भी आप लोगों को पता है कि इस तरह के जो है कुछ ग्रोह है सोशल मीडिया पे भी और इन पर्सन भी जो लोगों को रोकते हैं। वजह यह है कि उनके पास साइंटिफिक नॉलेज कम है। इसके साथ मैंने कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखी हैं, उसमें डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहने हुए मतलब वो भी कह रहे हैं कि जी नहीं लगवानी चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि वो किस किस्म के डॉक्टर्स हैं। तो एटलीस्ट जो है कुछ पहले स्टडी कर लें तो फिर वह लोगों को इस चीज़ के बारे में आगाही दें कि उनको क्या करना चाहिए। बहरहाल इस तरह का नॉलेज जो है वो कोशिश किया करें कि किसी जो है प्रोफेसर लेवल बंदे से इसकी भी जो है इंफॉर्मेशन लें ताकि वो आपको सही गाइड कर सके। क्योंकि ये जो अब वैक्सीन लगाई जा रही है ये ऐसे नहीं है कि जी बनाई और लगा दी, इसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है। रिसर्चर्स जो है 24/7 जो है मुख्तलिफ लैब्स में काम करते हैं। उसमें इन विवो स्टडी भी होती है, इन विट्रो भी, और इन सिलिको स्टडीज़ भी शामिल होती हैं। ठीक है, उनकी टॉक्सिसिटी स्टडीज़ भी होती हैं। तो एनिमल स्टडी के बाद जो रिज़ल्ट्स आते हैं उसके बाद अगर सेटिस्फैक्ट्री हो तो फिर ह्यूमन की तरफ मूव किया जाता है। तो मेरे इस वीडियो जो है पैगाम को पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाएं ताकि कोई भी लड़की या औरत जिसे वैक्सीन लगनी चाहिए वो वैक्सीन से महरूम ना हो। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो आप मेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।